है। अभी वैसे भी एफएनओ ट्रेडर्स के लिए सबसे बुरा दौर चल रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप इंडिया विक्स को जानते हैं, देयर इज अ, लेट मी गो टू इंडिया विक्स, दिस वन। ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। बेसिक है, इतना कंफ्यूजन मत हो करिएगा इसमें, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। आगे आने वाली चीज टाइम पे आप देखिए। अभी तक के मैं इंडिया विक्स, अगर मैं इसको 1 मंथ पे भी शिफ्ट करता हूँ, तो शायद ही बहुत कम रहा हो कि इंडिया विक्स इस इतने बॉटम पे आया हो कभी। आके वापस चला गया है, मतलब छू के चला गया होगा वो, लेकिन कभी भी रुका नहीं है। और ये पहली बार है कि जब इंडिया विक्स 9.15 पे रुका है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। इसी वजह से आप ये देख रहे होंगे, या जो मार्केट को थोड़ा देखते हैं या आगे देखेंगे आप, इसमें मूवमेंट ही नहीं है। मार्केट में कोई मूव्स ही नहीं है। मतलब मार्केट कर रहा है बर्ताव, लेकिन वो भाव है, वो पैसा वैसा वैसा होना है। अगर 100 रुपए मार्केट बढ़ रहा है तो हमें यहाँ लगता है कि 50 रुपए बढ़ जाएंगे, वो 25 रुपए जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स फंस गए हैं, अपना नुकसान करे बैठे हैं। इसलिए इतनी सारी चीज़ों को समय के साथ सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब 10 के ऊपर होता है तो एक अच्छा जोन माना जाता है ट्रेड करने के लिए। 12 से 13 में जब जाता है तो फिर वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मूव होते हैं। कभी 10 20 50 रुपए बढ़ गया, कभी 50 रुपए गिर गया, 200 रुपए 500 रुपए ऊपर चला गया। तो ये सबसे बुरा समय है। अब इतनी सारी टेक्निकलिटीज को आप बिना देखे अगर आप सोचें कि आप मार्केट में आकर काम कर लेंगे, तो टू बी ऑनेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ दर्जनों चीजें आपको प्रोबेबिलिटी को गलत साबित करने के लिए बैठी हुई हैं। हमारा काम यह है कि मैं उन सारी प्रोबेबिलिटीज को सही प्रूफ करने के लिए उन सारी प्रोबेबिलिटीज पे काम करूं जो मेरे फेवर में है। अगर अगर 10 आउट ऑफ 7 प्रोबेबिलिटीज मेरे फेवर में नहीं है और 3 प्रोबेबिलिटी रीजंस है मेरे पास, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा रीजंस पता करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, ना कि मन से बनाऊंगा कि हो सकता है। हो सकता कभी नहीं होता मार्केट में। जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं पता तो नहीं पता। प्रोबेबिलिटी का गेम यही होता है।